लो जी। अच्छा देखिए, एडम, इनसे पहले ये कायदा पूछ लो कि कुतुब सित्ता में अगर हदीस नहीं है तो वो ज़ईफ है बाय डिफॉल्ट। ये इतना बड़ा क्लेम किया इन्होंने, इनसे वो दलील लो पहले, सर बाद में जो आगे की बात होगी। बुखारी की हदीस को गलत कह दें, उनके साथ क्या आप बात कर सकते हैं? ये देखिए भाईजान, सारे लोग देख रहे हैं। इसमें अब मुस्नद 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 अल दारमी में अन अबी अकामा से ये रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। ठीक है? क्या कहा है? वो ये कहा है। अब जो लोग हमारे नहीं जानते अरबी, उनके लिए मैं पहले दिखा दूं ताकि इनको पता लगे कि हम बात क्या कर रहे हैं। ये कहती है, प्री डिलीशियस हैज मेल दैट डज नॉट बेंड। अब अगर हम इसके अंदर जाते हैं, सॉरी दोबारा इसके अंदर जाते हैं, दैट डज नॉट बेंड। ठीक है? अच्छा, इसके अंदर उन्होंने कहीं पे नहीं बोला कि ये दईफ है। दूसरी बात हम लेके आए थे कि जो जन्नत के लोग हैं, वो सौ वर्जन्स के साथ एक ही रात में करेंगे, एक ही दिन में करेंगे। वो लिम्प्ड वाली जगह से करेंगे या नॉन लिम्प्ड वाली जगह से करेंगे, ये साहब बात हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा जनाब हजरत इज्जत माब दो दो स्कॉलर्स। उसके अलावा हमारे पास ये बार बार भागते हैं लेफ्ट राइट में कि जनाब किताबुस सित्ता के अलावा कहीं से कोई चीज लेना गलत है। ये साहब वो हैं जो बुखारी और मुस्लिम की हदीस को नहीं मानते साहिल भाई। इनको तो किताबुस सित्ता भी पहले तो उसको प्रूव कर लें कि जी वो सही है, इनमें से हैं। क्या बात है, क्या ख्याल है साहिल साहब? सही सही, बिल्कुल सही। ये किताबुस यार सित्ता को प्रूव करते हैं कि वो सही है, इनमें है। ये जो है ना, ये इतने बड़े अहले चॉइस है ना, ये कहते हैं अकल से जो टकराए। यार कौन सी अकल, कौन सी अकल? तो अकल से तो आप बेअकल साबित हो गए अभी। अपना खुद का एक्सप्लेनेशन आपने कुछ भी दे दिया, आदाब के खिलाफ है, ये खिलाफ है। अरे सवाल क्या था? हवा निकल रही है कौन से सुराग से, आप धो क्या रहे हो? अकल अब से तो इनको इतना लेते हैं, है, तो देखते अब हैं कि ये कुरान क्या कहते क्यों हैं मानना जी। बंद कर देंगे? नहीं, कुरान भी पहले अकल वो से टकरा। एडम, सबसे पहले उनको लेने के बाद वो कायदा पूछो कि कुतुब सित्ता के सर अलावा जितनी भी हदीसों की किताब है उसकी सब हदीसें ज़ईफ है बाय डिफॉल्ट। जी सर, ये ये आपके हुए हैं। कायदा पहले दे। आप पूछ लें उनसे, शिव जी का सुपर चैट पढ़ लें, और साहिल को अब्बास को ऐड करता हूँ, आपके हुए अब्बास। एडम शिव जी भाई, का सुपर ये चैट। छुरी थल्ले साल क्या मतलब होता है? हाँ, यार मुझे भी पूछना था। डंगर का यार ये, मतलब तो मैंने जान लिया। हाँ, डंगर का मतलब होता है जानवर। छुरी थले सा का मतलब होता है कि जब आपको ज़िबा किया जा रहा है, ठीक है? तो सांस लो पहले। छुरी रख दी गई है आपके ऊपर, अब सांस ले लो, टेंशन ना पानी लो। कौन पिलाएगा? हाँ, आप टेंशन ना लो, आपको जवाब देने का मौका दिया जा रहा है। पहले साह ले लो, फिर छुरी चलाएंगे हम। ऐसे नहीं चलाएंगे, आपको पूरा पूरा मौका देंगे, इसका ये मतलब होता है। अब्बास को ऐड कर दिया, साहिल साहब आप सवाल रख लें इन पे। हाँ, अच्छा, सबसे मैं पहले अब्बास भाई नहीं वो नहीं नहीं कायदा नहीं, बता ये दो। जो मुझे आपने म्यूट किया था, मैंने इसलिए आपको वो कहा था क्यों आप मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। मुझे बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा वो कायदा बता दे। अगर आप अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अच्छा भी वो हो सकता है कायदा कि बता आप दे मेरी यार बेइज्जती अब्बास करते जाएं भाई। और मैं खामोश रहूं। अब्बास भाई जी, मेहरबानी करे वो कायदा बता दे। नहीं, बात यह है कि मेरा सवाल नहीं होगा। मैं आज आया था सवाल करने के लिए, मैं सवाल नहीं कर सकूंगा। यार आप कर लेना, लेकिन अभी वो नहीं, कायदा कब तो बता करूंगा? दे इतनी। कब करूंगा भाई? मेरे आधी रात को करूंगा सवाल, कब करूंगा वो सवाल? कायदा आपको पता है क्या चले, नहीं पता है? अगले कहाँ अगले से लिया वो कायदा? मैं आपको अगले 10 मिनट देता हूँ, आप मुझसे सवाल करें, उसके 10 मिनट के बाद मेरा सवाल मुझे करने दीजिए। ठीक वो है, मैं कायदा अगले, बता दे आप। ठीक। कौन सा कायदा? कुतुब सित्ता के अलावा जितनी हदीसें कोई भी बा, किताब में हो, बा, वो बाय बात डिफॉल्ट ज़ईफ है। बात ये है कि अगर कोई भी चीज कॉमन सेंस के खिलाफ है ना, वो अगर यार कॉमन सेंस को बाजू में रख कुतुबे दे। कुतुबे सित्ता में भी है। नहीं, बाजू में नहीं, कैसे रख दें? यार ये आपने ये एक इतने बड़े स्टेटमेंट यहाँ पे ये ये दिया अब्बास भाई। इतने बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, खतीब अल बगदादी। उन्होंने प्रिंसिपल्स ड्रॉ किए हैं। उन्होंने क्या अगर प्रिंसिपल्स की बात नहीं उन्होंने यार, कहा एक अगर मिनट एक मिनट एक मिनट। रावी ऑथेंटिक भी हो, चेन भी ऑथेंटिक हो, तो ये 5 प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। उनमें से एक है अगेंस्ट कॉमन सेंस, अगेंस्ट नहीं, कुरान, अरे अगेंस्ट कॉमन सुन्ना। सेंस की बात नहीं ये हो कॉमन रही सेंस के है। खिलाफ है। ये बात कॉमन एक सेंस के मिनट खिलाफ यार है। अब्बास एक भाई। बंदा सौ औरतों के साथ सो रहा है अब्बास एक हवा भाई, में। अब्बास भाई प्लीज प्लीज, कॉमन सेंस की बात नहीं हो रही है। सबसे पहले ये जो कायदा आपने नया निकाला है कि कुतुब सित्ता के अलावा सब हदीसें ज़ईफ है, वो आप कहाँ से लाए ये कायदा, ये बताए प्लीज। वो भी मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ
कि अगर कोई ऐसी हदीस जो कुतुब सित्ता में भी नहीं मिलती है, उसके ऊपर आप ऐसा इतना यार ईमान लेकर आ रहे हैं कि ये सही ये होगी, कहाँ और से लाई ये कायदा कि और वो कुतुबे सित्ता के अलावा सब हदीसें ज़ईफ है? ये कायदा कहाँ से लाए वो बता दे, वरना कहे कि मैंने गलत बयानी की, मैंने झूठ बोला। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। झूठ नहीं मैंने बोला, मैं ये कह रहा, ठीक है, मैंने ये बात की है कि कुतुबा का सिद्दा खिलाफ है, सारी खराब है। मैं ये कहने की कोशिश हाँ, कर रहा था कि अगर तो वो ये चीज सही है गलत है आपकी बात? अगर वो चीज कुतुब सित्ता में नहीं है तो बहुत ज्यादा इम्कान है कि उसका गलत होने का, सही देखो भी हो अब बहुत ज्यादा कर दिया आपने, वहां ठीक पहले बाय डिफॉल्ट आपने कह दिया था कि सब ज़ईफ है। ठीक है, मैं करेक्ट कर रहा हूँ इस चीज को। मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि अगर अगर वो कुतुब सित्ता में नहीं है तो ज्यादा इम्कान है उसका गलत होने का या ज़ईफ होने का। अच्छा, लेकिन शेख अल अलबानी और उसके बावजूद उसके वन सेकंड वन सुन सेकंड लीजिए, ले वन सुन सेकंड, लीजिए, नहीं ये बात आपकी सही नहीं है। आप वो अपना क्या पूरा सही नहीं पॉइंट है? रखते हैं, लेकिन आप अपना पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, अगले का पॉइंट एक्सप्लेन होने नहीं देते हैं, ये बात गलत है। मैं ये कह ठीक रहा है, हूँ एक अपनी कि गलती मानी, अगर ये बड़ी बात है। अगर वो चीज कुतुब सित्ता में नहीं है, लेकिन अगर वो इन प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, कॉमन सेंस के खिलाफ है, और अगर वो ऐसी बात है कि जो बहुत सारे सहाबा को पता होनी चाहिए थी लेकिन ये से सहाबी से आ रही है, इसके भी खिलाफ है, तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई खराबी है और हमें उसको उस पे ईमान नहीं लाना चाहिए उस चीज पे। अच्छा, अब ये बताया आपने, एक गलती आपने मानी और करेक्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नो प्रॉब्लम, अब ये, नो, आई एम अ मुस्लिम, हाँ, वेर इफ आई एम रॉन्ग आई विल एक्सेप्ट इट, नो प्रॉब्लम। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अभी ये बताइए कि इस हदीस को शेख अल अलबानी और अल मकदसी कह रहे हैं कि ये सही है, ऑथेंटिक है, ठीक है। और दूसरा, इस्लाम जो है वो कॉमन सेंस पे नहीं चलता है। अली की खुद हदीस है, और वो मैंने आपको पेश भी की थी, शो भी किया था, कि वो कहते हैं अगर अकल के हिसाब से देखा जाए तो जो मोजे पे जो मसा है वो पैर के नीचे करना चाहिए। आपको ये हदीस पता है? मैंने कहीं पढ़ी है लेकिन मुझे नहीं पता कि उसकी रिवायत कितनी मजबूत है। आई एम नॉट टू श्योर यार अबाउट दैट। सही हदीस है यार। सही हदीस है? एडम वो दिखा सकते हो हदीस? कोट कीजिएगा तो अली हदीस। कहते, रुक जाओ, मैं भी देख लेता जी हूँ एक जी, बार। क्या अली, कहते हैं सर? अली कहते हैं कि अगर आप यानी लॉजिक पे जाओगे तो जो आप मसा करते हो मोजों पर, तो वो जी जी जी, नीचे हिस्से पे करोगे। यस यस। हाँ, इस्लाम में कोई लॉजिक नहीं है। ये कहाँ से भाई लेके आते हैं पता नहीं लॉजिक। खैर, वो हदीस ये अगर मिले तो जरा ये पेश कर दो यार। एक और डिबेट में हम जा रहे हैं। इस्लाम इज फुल ऑफ लॉजिक। हाय 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 अल्लाह हाय ताला ने बार बार कहा है कि इल्म हासिल करो, हाय रीजन, हाय 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 लॉजिक, हाय। तदब्बर करो, तफक्कर अरे करो, तदब्बर तफक्कुर करो। तदब्बुर भाई, मारो तदब्बर मुझे मारो। तदब्बर तो नाम ही इल्म का है और इल्म तो नाम ही लॉजिक का है। इस्लाम में कोई लॉजिक नहीं है भाई, इस्लाम तो प्लीज। फुल ऑफ लॉजिक है, लेकिन ये अनदर डिबेट है, वो किसी और दिन करेंगे, किसी और तरफ हम निकल जाएंगे। अली कह इस्लाम रहे इज हैं, फुल अली, ऑफ लॉजिक एंड रीजन। अली कह रहे हैं, रुक जाओ, वो आप हदीस मुझे ढूंढ लेते हैं। आप रिवायत तो भाई दिखाएं। जहां तक मुझे याद है कि वो रिवायत पूरी मजबूत रिवायत नहीं है, और वो मुतवातिर तो है ही नहीं है, खैर अखबार आहद है। यार लेकिन आप मतवातिर के अलावा किसी को नहीं मानते? मतवातिर तो सिर्फ 313 है। मुतवातिर का जो रोना क्यों शुरू कर रहे हो? मुतवातिर की जो यार हर कैटेगरी, जगह पे तुम्हारी अपनी ही लॉजिक है, जिसमें मतवातिर जो है सिर्फ तवातुर वाली सिर्फ आपको इसलिए चाहिए, वो भी आपके इस वक्त नए नए मोहम्मद अली साहब ने, सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने कहा है कि हम मतवातिर को लेंगे पनिशमेंट्स और लॉ बनाने के लिए, नॉट इसलिए कि हम सारी नॉन मतवातिर को छोड़ दें। ये आपको ये आपकी नई लॉजिक आ गई है। आपको ये मालूम है कि ये मुतवातिर की चीज तो बहुत पुरानी है। मैंने आपको क्या बोला है? स्कॉलर्स ने मुतवातिर को मैंने आपको क्या बोला है? मैंने बोला क्या और आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं, आप कहते एडम, हैं ये कि हदीस शो करो, स्क्रीन क्योंकि वो शेयर करो, प्रिंस ने कहा है तो जी हम जी लोग ये सर, जरा दिखाइएगा कहाँ पे भेजी है वो आपने मुझे? सऊदी प्रिंस ने कहा है। सर स्क्रीन आपने मुझे शेयर कहाँ करो ना, भेजी है? कहाँ वो? सर स्क्रीन मुझे अभी स्क्रीन। मिली नहीं, मुझे अभी मिल नहीं रही है, एक सेकंड जरा मैं अरे दिखाता मैंने हूँ। स्क्रीन शेयर किया है ना, वो शेयर ओह करो सॉरी मेरा सॉरी स्क्रीन। सॉरी सॉरी, ये ले सर, स्क्रीन शेयर कर दी सर, आ ये गई। देखिए। सर जरा जूम कर दे, आगे, बहुत कम है। उतनी देर में आप जूम करते हैं, मैं जरा ये लेता हूँ। अभिजीत साहब कहते हैं अब्बास भाई, योर एफर्ट्स आर मिसप्लेस्ड, लीव इस्लाम। एक और हमारे भाई हैं शबराश बुराक का लॉजिक समझा दो। बुराक का लॉजिक, दैट इज अ ये गुड वन जी। लॉजिक है। बुराक साहब का भी लॉजिक नहीं बनता है बेसिकली। अब्बास साहब उसके ऊपर भी कोई नई लॉजिक लेके आएंगे। हमारे शिव जी हैं, वो कहते हैं जी 499 के सुपर चैट के साथ, अल्लाह ही, ये क्या हो रहा है यार, ये बार बार हट क्यों जाता है, एक सेकंड। अल्लाह ही कॉमन सेंस इज बेस्ट। ओके, अहले कॉमन सेंस, अहले अहले कॉमन कॉमन सेंस सेंस। इज बेस्ट।
जी प्राउड काफिर जी कह रहे हैं गाइस प्लीज अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम नो कल्ट इज एन cult आउट, in and out. They were इन एंड firm आउट, in belief. Yeah, अच्छा दे जो आर they are आउट out ऑफ of इट, it. लीव दिस रॉन्ग बिलीफ, ओपन योर आईज। थैंक यू सो वेरी मच प्राउड काफिर जी। और मेरा ख्याल में मैंने सारी सुपर चैट्स ले ली हैं। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर योर सुपर चैट्स। चलें जी, बुराक का लॉजिक भी समझते हैं थोड़ी देर बाद। जनाब जी, पढ़े सर, ये हदीस पढ़े देखिए सर। सुनन अबी इसकी दाऊद की हदीस नंबर 162 है। कहते हैं अली इब्ने अबी तालिब में अल्लाह बी प्लीज विद हिम सेड इफ द रिलीजन वर बेस्ड अपॉन one's opinion one might expect the bottom of the leather sock to be wiped instead of the top. I have seen the messenger of Allah peace and blessings be upon him wiping over the upper part of his leather socks. तो भाई इस्लाम में लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है अब्बास भाई। नहीं अगर आप लॉजिक देखोगे, ये देखो लॉजिक देखोगे तो अली साहब कहते हैं कि आप सॉक्स के नीचे मसा करोगे, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह को ऊपर करते हुए देखा है तो मैं वैसे ही करूंगा। ये लॉजिक के खिलाफ कैसे भी मैंने है? sunna.com पे डाल दी है। If the religion was based on opinion, it would be more important to wipe under part of the shoe than the upper. But I've seen Muhammad, messenger of Allah, wiping over the upper part of the shoe. So it is showing exactly कि logic और opinion matter नहीं करता आपका, but what matters is what Allah messenger said. और इससे भी आप इस चीज को निकाल सकते हैं बात को कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं, ये ओपिनियन की बात कर रहे हैं। हमारी 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 ओपिनियन हमारी ओपिनियन आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओपिनियन से बढ़ के नहीं है, क्योंकि तो उनको जो कैसे फिर आप बोल रहे हो कि उनको जो तो जब उनको मोहम्मद जो साहब, बात एक मालूम मिनट है, अब्बास नहीं भाई, इसका एक मतलब मिनट, ये नहीं है, एक इसका मतलब मिनट ये नहीं है कि अब्बास वो जो भाई बात रुक कर रहे जाओ, हैं लॉजिकल है। इसका रुक मतलब जाओ ये अब्बास भाई। लॉजिकल है मेरे जब भाई। मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि आप सौ हूरों को आप अभी क्या बोलो यार, कैसा वर्ड यूज करो, आप सौ हूरों के साथ जो है हम बिस्तरी करोगे, तो आप अपना ओपिनियन क्यों दे रहे हो कि ये लॉजिक के खिलाफ है? नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, इस बात में लॉजिक बनता है जो ये बात हो रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात क्यों की है, और उसको मैं अपना अपना आपको दे देता हूँ, राय दे देता हूँ कि ये वाकई लॉजिकल बात की जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है बात कि कि क्या? ऊपर से मसा करो उसका। उसकी वजह क्या है कि वो जहाँ पे थे डेजर्ट में, वहां पे हर जगह मिट्टी हुआ करती थी। अब उन्होंने मोजे पहने हुए हैं, लेदर की सॉक्स पहनी हुई, वो चप्पल पहनी हुई है, उसके ऊपर लेदर की सॉक्स पहनी हुई है। तो जो मिट्टी है वो ऊपर के हिस्से पे लगेगी, निचले हिस्से पे नहीं लगेगी, क्योंकि नीचे तो चप्पल का चमड़ा आ गया, चप्पल के चमड़े में, तो ऊपर मिट्टी तो ऊपर ही लगेगी। तो इसलिए क्या ऊपर लॉजिक निकाले यार? तो इसलिए ऊपर उसको मसाज करना है। Oh man, that is crazy, man. That is crazy. व्हाट यू मीन क्रेजी? आपने जूती पहनी हुई है, ऊपर आप डेजर्ट में फिर रहे हैं, तो मिट्टी ऊपर ऊपर के हिस्से में लगेगी चप्पल में, निचले के हिस्से में तो नहीं लगेगी। अरे भाई, तो उन्होंने उसको आपने किया। जोगर नहीं इसमें पहना हुआ। इसमें लॉजिक बनता है। अब्बास साहब सुने, बोंगिया ना मारे। आपने एक तो जोगर नहीं पहना हुआ, आपने चप्पल पहना हुआ है, और आप अगर डेजर्ट में कभी कभी आप समुंदर किनारे गए हैं कैंची चप्पल पहन के? आपको पता लगता है कि समुंदर की रेत कहाँ कहाँ बढ़ती है आपके पाँव में जब आपने कैंची चप्पल नुमा चीज पहनी हुई है? अब आप मोहम्मद इसको साहब के पास नाइकी के जॉगर थे या कैंची चप्पल नुमा चीज थी, वो भी लक्कड़ की? तो मेरे हमें प्यारे भाई, क्या आप जब मालूम लॉजिक वो प्रेजेंट करते हैं ना, किस सर तरह की सुन लेना, चप्पल? अब आप बीच में मत बोले ना। आप अपनी बारी बोलिए। भी आप कहते हैं कि ना बोले। तो ये कैंची चप्पल थी या वो लक्कड़ की चप्पल थी जिसमें एक ठुल्ला बाहर निकला हुआ था और वो बड़ी उंगली और छोटी उंगली के दरमियान रख के वो चलते थे? जनाब जवाब दें। हमें नहीं मालूम कि कौन सी चप्पल की इधर बात हो रही है, हमें नहीं मालूम। जो लेकिन जॉगर थे मोहम्मद साहब के पास उस जमाने में। लेकिन यहाँ पे चप्पलें हो सकती हैं ऐसी उन्होंने उस हो जमाने में पहनी। सकती है, हो सकती है, हो सकती है। रोना बंद करो, इसका लॉजिक बनता है, लेकिन 100 औरतों के साथ रोना साथ बंद करो। बिल्कुल नहीं बनता है। ये इलॉजिकल सी बात है, और आपने ये अच्छा, साबित नहीं की ये बात कि ओके, ये एक ऑथेंटिक हदीस में बात है। ये एक मैंने बात, साबित कर दी है। आप रोते रहें जितना मर्जी। ये जो किताब आपके में हो, रोने से आपके रोने से मुहद्दिसीने अकराम, तिर्मिदी, अल अलबानी और ये सारे के सारे झूठे साबित नहीं हो सकते। या तो कहें कि ये सब झूठे हैं,
और हम आपकी बात मान लें। आप मुझे कहें तिबरानी साहब झूठे आप हैं, आप कहें मुअज्जम साहब झूठे हैं, आप कहें अलबानी साहब झूठे हैं, आप कहें अल मकदसी साहब झूठे हैं, और फिर उसके बाद हमें कहें कि लिहाजा ये सब झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, लिहाजा जो मैं कह रहा हूं वो माने। प्लीज कहें, हम आपकी बात पर मानते हैं। मैं इसका जवाब इसलिए देता हूँ कि आप लोग भी एक जमाने में मुसलमान थे। क्या एज ए मुस्लिम मैं स्कॉलर्स के साथ डिसएग्री कर सकता हूँ कि नहीं? आप स्कॉलर्स कहना के साथ डिसएग्री कर सकते हैं अगर आप उससे हम्म, बड़े स्कॉलर हैं, और नंबर 2 आप उसको किसी प्रॉपर हदीस के साथ या कुरानी आयत के साथ झुटला नहीं, सकें कि नहीं, इसके अगेंस्ट ये कहा हुआ है, लिहाजा ये वाली चीज ज्यादा ऑथेंटिक है, वो वाली नहीं। ये तो आपको अगर आप मुझे एक और हदीस देते हैं जिसमें लिखा हो कि जन्नत में आप 100 के साथ एक दिन इंटरकोर्स नहीं अच्छा करेंगे, एडम, बल्कि एक के साथ करेंगे, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। जी नहीं नहीं एडम, नहीं ना 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 एडम, ना आपको साबित एडम, करना है कि ये जन्नत में ये मेरी बात आवाज आ रही है एडम? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, 1 मिनट रुको। जी सर। स्क्रीन शेयर करो। एक सेकंड सर। जी सर, स्क्रीन ऐड होगी सर। हो गई? जी सर। 1 मिनट जी। अब्बास भाई गौर से सुनना। मेरे लिए क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, समझ लीजिएगा इसको, आपको शायद समझ में आ जाएगी। जब हम वजू करते हैं नमाज के लिए, तो हम पहले हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी देते हैं, चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं, उसके बाद में पैर धोते हैं। अब आप मुझे ईमानदारी से ये बताइए कि इन चीजों के धोने में निजासत जहां से निकलती है उसका तो कोई दखल नहीं है, ना उस जगह को धोया गया, ना उस जगह का कोई ताल्लुक है वजू करने में। मुंह धोया, हाथ धोया, पैर धोए और वजू हो गया। लेकिन अगर हवा निकल जाए या हम पेशाब कर लें या पाखाना कर लें तो वजू टूट जाता है। ये तो बात अकल में नहीं आती कि साहब हाथ ने क्या कसूर कर दिया बेचारे ने, जो सर्दी के वक्त में अभी तो इसको धोया गया था, इसको फिर धोना पड़ेगा वापस। मुंह को अभी धोया गया था, फिर इसको धोना पड़ेगा वापस। तो इससे पता ये चलता है कि दीन अकल का नाम नहीं है, दीन नकल का नाम है। यानी जो कुरान में है वही दीन है। अल्लाह के रसूल ने और अइम्मा मुजतहिदीन ने जो हमें बता दिया कि साहब मसला ये है कि अगर अपने सर्दी के वक्त में बिल्कुल ठंडे पानी से एडम, आई होप के सभी लोगों को सर क्लियर हो परफेक्टली गया क्लियर। होगा। हाँ, ये मौलाना साफ साफ कह रहे हैं और वही मिसाल दे रहे हैं जो हमने दी है, और सर कह रहे ये हैं कि इस्लाम मुफ्ती में जी अकल हैं। नहीं है। ये वही मौलाना है, मौलाना साजिद हाँ, सज्जा, कौन से है यार ये, 1 मिनट रुको, मैं इसका साजिद जवाब राशिदी साहब है इसका जवाब दूं मैं? यार, मौलाना आपने साहब दे को, दिया है। नहीं नहीं मौलाना नहीं साहब को जवाब नहीं, दें। नहीं। और दे दिया तो फिर आपने वीडियो क्यों लगाई है? जब ये क्या दिखा रहे हैं मौलाना फिर? साहब को ये जवाब कह देना रहे जरा। हैं। हाँ, मैं मौलाना साहब को जवाब देता हूँ, उस जवाब में आपको भी जवाब मिल जाएगा। अभी मौलाना साहब मेरे सामने ये बात कर रहे हो ना, तो मैं उन्हें कहूंगा कि आपको वो हदीस मालूम है, सही हदीस? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने एक गवर्नर को भेजा एक जगह पे, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ, बड़ी लंबी सी हदीस है कि यहूदी होंगे, ईसाई होंगे, उनके साथ इस तरह बर्ताव करना। और उन्होंने कहा कि कुरान से चीज ना मिले तो वो सुन्नत में ढूंढना, और अगर सुन्नत ना उन्होंने कहा कि सुन्नत में भी ना मिले तो उन्होंने कहा फिर अपनी अकल का इस्तेमाल करना, जो तुम बेहतर समझो फिर उस तरह करना। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाबी को कह रहे हैं अकल का इस्तेमाल करना, अगर कुरान और सुन्नत में वो चीज ना मिले तो। ठीक है, तो यहाँ पे अकल की ना बात मिले तो ना, हाँ, यहाँ पे ना तो मिल मिले गई तो है। ना, यहाँ पे कहाँ तो मिल रही है ना। कहाँ पे मिली है? कहाँ पे मिली है वो? हदीस है ना सामने, 100 जन को सुबह सुबह ही एक ही टाइम पे एक एक करके काम करना है। ये वो तो कहाँ? हदीस में है ना मिलने वाली बात कहाँ है? वो आपने ऑथेंटिक हदीस नहीं दी है मेरे भाई, वो कुतुब अरे सित्ता में भी यार, ये तो वो हद है यार। वो फर्स्ट वो कुतुब सित्ता में भी नहीं मिलती है वो बात। वो कुतुब सित्ता में तो कम से कम दिखाए ना। मेरी यार बहस मैं जरूरी अरे थोड़ी ना है, ये तो आपने खुद कहा अभी, जरूरी मैं जो नहीं है। यार, अभी 10 मिनट पहले तुमने क्या बोला था कि जरूरी नहीं है कि कुतुब सित्ता में हो। उसके बात बाद ये मैंने है आपको दिखाया कि आपके 3 मुहद्दिसीन उसको सही करार दे रहे हैं। आप कौन होते हैं उसको दईफ करार देने वाले? क्या दिमाग फिर खराब है? फिर ये मैंने आपको बहुत बड़े नए मुहद्दिस निकले ये फिर, हमारे अब्बास भाई, जिनको नहीं अरबी भी नहीं आती है। मैंने आपको कोट किया था बिना मुहद्दिस। अरबी जाने वाले मुहद्दिस है ये। मैंने मैंने आपको कोट अपनी किया था मर्जी से, मुहद्दिस। अपनी अकल से कोई भी हदीस को बस ज़ईफ कर देते हैं। एक काम कीजिएगा, सबसे खतीब पहले अल बगदादी एक ने काम कहा करें। है ओ बगदादी जो कॉमन सबर सेंस कर, के खिलाफ।
ओए सबर कर, ओए बोली जाएगा यार। इस बंदे का जो है ना दिमाग खा जाता है बंदा। कोई अकल नाम की चीज नहीं है इसको, लेकिन दिमाग खा जाता है। दोबारा तो मैं स्ट्रीम में डाल रहा हूँ, तुम्हें सबर करवाया, रुको। ये जो आपने मुझे बात बोली ना, ये इन आलम दीन साहब का एक अपना चैनल है जो कि आरजू जी के चैनल में लिंक्ड है। आप उनके चैनल पे जाके जरा ये वाली बहस उनसे किस दिन कर रहे हैं, जरा मुझे बताएं, मैं उसको लाइव खुद देखूंगा। इनसे इमाम साहब इनसे बात जी, इन इमाम साहब से आप इनके चैनल के ऊपर लाइव जाके ये वाली बात कब रख रहे हैं, मैं उसको लाइव देखना चाहूंगा आपके साथ। जरूर, अगर आप कहें तो मैं चले जाऊंगा इनके चैनल पे। ये ओके, पहले नहीं है, मैं आप उनके साथ मैंने बहुत सुन सारी लें। मस्जिद में और यार जाके सुने, इमाम के साथ मस्जिद की मुझे इमामों छोड़ के दे, साथ मस्जिद सवाल को किए छोड़े, हैं। मस्जिद को छोड़े। आई डोंट केयर अबाउट मस्जिद। वो जब चार दीवारों के दरमियान जो बात होती है ना, उसमें उलमाए दीन कुछ और कहते हैं, फ्रंट पे कुछ और कहते हैं। इनके साथ आप लाइव डिबेट रखें, इनके चैनल पे जाके इनको कमेंट डालें, इनके चैनल पे जाके कहें कि आपने आरजू जी के सामने ये जो बात की थी वो इंतहाई बेहुदा बकवास और मोहम्मद साहब की हदीसों के खिलाफ बात है। मैं आपको चैलेंज करता हूं और आपसे डिबेट करना चाहता हूं, और जिस दिन का वो टाइम देंगे आप हमारे चैनल पे आके जरूर बताएंगे कि इस दिन मैं लाइव जा रहा हूं, मैं खुद लाइव देखूंगा इसको। ठीक है, वो क्या ओके, नाम है इनके चैनल का, क्या नाम है, मैं कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। ये आरजू जी के चैनल अगर का लिंक दे दें इनको प्राइवेट अगर चैट में, साहिल भाई, अगर आपको इससे ताकि ये इनके खुशी साथ होती बात है कर तो सके। आई विल डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने पहले भी किया साहिल, हुआ है। मैं ये ले, ओ ओए 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 ओए, भाई रुक जा, मेरे, ओए मैं ओए रुक, मुसलमानों के साथ ये इन चीजों ओए पे रुक, ओए सबर लै देखिया, मैं तो मुझे किन्ना गल करना मुसलमाना मुझे दे नाल। मुझे मुझे सब बोलने दें, देखा हुआ मुझे है, बोलने दें। ये सब मुझे देखा क्यों भाई। रोकते हैं यार, हर बार मुझे क्यों रोकते ये हैं? देखें, रुक ये प्राइवेट चैट में आपको लिंक मिला। ठीक है, मिल गया। मिल गया। ओके, अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको लिंक नहीं मिला। इस लिंक में उन मौलवी साहब का सारा कुछ लिखा है, ठीक है। हम्म, ये हम्म। आरजू जी का चैनल है, ठीक है, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। अब आप इनके साथ ये बातें रखिएगा, हमारे सामने नहीं। जब आप इनके साथ डिबेट जीत आएंगे ना, फिर हमें आके नहीं बताइएगा। नहीं, आपका और भी उस वही। तक, उस वक्त तक नहीं। अच्छा, नहीं 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 नहीं, अब आप, आप अब जवाब उस इसलिए वक्त दिया तक है कि आप एग्री कर रहे हैं इनके साथ, और मैंने भी आपको वही जवाब दिया है कि मैंने रसूल आपको यही कहा है कि जब आप इनसे डिबेट जीत आएंगे तो फिर आके हमें इस चीज के ऊपर बहस करना, नहीं नहीं, साहिल भाई ये उससे बात पहले कर रहे नहीं। हैं ना, साहिल भाई ये बात कर रहे हैं कि अकल का कोई काम नहीं है इस्लाम में। मैंने कहा कि हदीस है मैंने रसूल, आपको यही बताया है कि तो अक्ल का मालूम कोई है अच्छा काम नहीं। अच्छा, इस्लाम में, एडम एडम, एक इस्लाम मिनट में एक मिनट। इज्तिहाद, अब्बास भाई एक इज्तिहाद, मिनट, एक मिनट, एक इज्तिहाद का मिनट, कॉन्सेप्ट, इज्तिहाद का अब्बास जो भाई एक मिनट। कॉन्सेप्ट है। अरे रुक जाओ ना यार अब्बास भाई, मुझे ये बताओ। हदीस है मोहम्मद साहब को 30 मर्दों की ताकत है, ठीक है, डिंग डोंग करने के लिए। आप बताओ ये अकल के खिलाफ है या नहीं है? वो हदीस मैंने पढ़ी है, वो भी अखबार आहद है, और वो कॉमन सेंस के खिलाफ है। कॉमन सेंस अच्छा, के वो खिलाफ, किताबुल सित्ता में सही हदीस है, लेकिन वो कॉमन सेंस के खिलाफ है। कॉमन सेंस के खिलाफ है। गए। ओह मैन, दैट ये इज लेवल यार, ये ये घड़ी लेवल है अच्छा, लेकिन यार, कम से कम ये इतना लेवल है। मानते हैं ये कि मोहम्मद साहब को 30 मर्दों की ताकत नहीं थी, ये पहले मुसलमान है। ओह आई थिंक मैन, वो अनस बिन मालिक ओह से रिवायत की गई है मैन। वो रिवायत, और वो अखबार आहद है। मैं तो सबसे पहले सब कुछ ही मुतवातिर अखबार अहद है। अबे एमबीएस है ये, यार, मुझे एमबीएस। मुझे ये बता, मुझे ये अखबार बता, मतवातर हदीसें हैं कितनी? जितनी भी हैं, कितनी मुतवातिर, हैं? मुतवातिर जो सी हैं उन पे आप बहस नहीं कर और सकते। मतवातिर हदीसें हैं कितनी भाईजान? यार मुझे क्यों नहीं बोलने देते यार? हैं मैं कितनी, उसका जवाब मैं तो फिर आगे चलो ना। मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन आपकी बात ठीक है, 300 होंगी, 200 होंगी, 300 अच्छा, होंगी। 313 हदीसों पे पूरा इस्लाम बन गया है? क्या पागल हो गए हो? किस पागल कुत्ते ने काट लिया तुम्हें? आपको किसने कहा कि इस्लाम नहीं बन सकता 313 हदीसों पे तीन और सौ कुरान पे? तेरह तो फिर तमाम तमाम आपके को किसने मदाहिब कहा? इस्लाम है, वो सारे झूठे थे, जाहिल थे, डंगर थे, जहन्नमी थे। कौन है यार? क्यों नहीं कहते, डरते क्यों हो? बात कर सकता हूँ मैं? हाँ, अब मैं पहले अपना इसके ऊपर जवाब देना। मैं अपना पॉइंट नहीं रख सकता ना, क्योंकि अब मैं जब पॉइंट करता, आप गलत मतलब निकाल रहे हैं मेरी बात नहीं, का। गलत मतलब क्यों निकाल मैंने रहा हूं? आपका मैंने इस्लाम चला इस चीज के ऊपर। मैंने मैंने ये नहीं कहा कि सारी अखबारें आज गलत हैं। किसने कह दिया आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मैंने ये कहा नहीं है। मुतवातिर से आप बहस नहीं कर सकते अच्छा, हैं। मेराज मेराज हमारे का जो हाथ किस्सा को है, हमारे एक हाथ मिनट को आप अब्बास भाई, क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। यू आर अलाउड टू डू विद अखबार हाथ। अब्बास भाई, अब्बास भाई, मेराज का जो वाकया है, इसको भी सही मानते या गलत मानते?
मेराज के वाकये में दो ओपिनियंस है ऑब्वियसली, एक ये स्पिरिचुअल आप बताओ था, ना यार, स्पिरिचुअल आपका क्या एक्सपीरियंस ओपिनियन था। है? एक मैं आपको अपना सही बताऊं कि मैं इसमें 50-50 हूं, मेरा 100% नहीं है। 50-50 50-50 हाँ, मैडम दोनों 50-50 50-50 वो सर, भी ये वो लेवल भी है अहलुल चॉइस का। सही नहीं, बुखारी की हदीस है कि मोहम्मद साहब एक ही रात में अपनी 11 बीवियों के साथ इंटरकोर्स करते थे, और कहा गया कि प्रॉफिट साहब को 30 बंदों की इंटरकोर्स की ताकत दी गई थी। तो ये भी जनाब अहद हदीस है, हमने नहीं माननी, हालांकि सही बुखारी के अंदर है। यार ये 50-50 जनाब, बुराक साहब थे वो भी 50-50 थे, 50-50 मोहम्मद साहब अल्लाह मियाँ के पास गए वो भी 50-50 थे, तमाम मुहद्दिसीन अल्लाह भी इकराम है, कह रहे हैं 50-50 है क्या? अल्लाह भी मैं 50-50। अल्लाह ब्रिटानिया थोड़ी है मैरी 50-50 हो गया। सर, अल्लाह मियाँ है, ब्रिटानिया मारी गोल्ड आप 50-50। लोगों को हर बात में मजाक सूझता है। जो मैंने आपको बात की है कि मैं इसमें पूरा कायम नहीं हूं कि कौन सी बात सही है, दोनों बातें, दोनों में से एक बात सही हो अल्लाह के भी सकती है, होने ये पे बात है। कायम है क्या नहीं है? बात ये है कि अगर उनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी था तो वो एक्सपीरियंस उनका ट्रू एक्सपीरियंस था, वो उनकी स्पिरिचुअल भी ट्रू एक्सपीरियंस था, उनको खुदा से विजन अल्लाह का हुआ, वो स्पिरिचुअल वो ट्रू था, लेकिन वो बॉडी के साथ नहीं था। लेकिन ये भी ब्रिटानिया है, मारी गोल्ड 50-50, बुराक क्या था? अगर स्पिरिचुअल था तो बीच में बुराक कहां से आ गया? वो सारा उनका स्पिरिचुअल है ना, कि स्पिरिचुअल में वो जा वही रहे हैं तो सब। कह रहा हूं कि स्पिरिचुअल अगर था तो फिर बुराक की जरूरत नहीं ना थी, बुराक उनका कहां से आ गया? उनका वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, जहां पे भी गए, जिस तरह भी गए, यार अल्लाह ताला ने जिस वही तरह भी रॉकेट उनको साइंस, बताया। तो ये वही पूरा रॉकेट साइंस। इस्लाम भी एक इस्लाम भी पूरी एक सोच तो नहीं है सिर्फ मोहम्मद साहब की, ये भी तो हो सकता बेशक। है ना अब्बास भाई? अच्छा, अब मेरे सवाल का वक्त आ गया कि नहीं आया? आपके देखेंगे, ये कह सवाल तो का फिर मकसद अब यही आपके है ना। पास आधा घंटा हो गया, मुझे सवाल नहीं करने का मौका नहीं मिल रहा। देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। एक सवाल यार मैंने अब्बास करना है भाई, एडम से। आज आप बड़ी ही, यानी अभी ये स्ट्रीम खत्म होने के बाद या आप जाने के बाद प्लीज आपने फिर से सुनना है कि आपने कितने बड़े बड़े ब्लंडर किए आज। नहीं, मैंने कोई ब्लंडर नहीं किया। गिव मी वन ब्लंडर। सर उन्हें समझ ही ये नहीं आ सकती ना 50-50 सर, जिस बंदे के पास दिमाग ही ना हो इस चीज का कि वो समझ मैंने सके कि वो कर क्या रहा है, मैंने जो बात आपको वो की, क्या ये हो सकता है उसके है बारे में? कि मैंने बड़े गौर से दोनों आर्गुमेंट्स सुने हैं लोगों के, और इसमें ये है कि मैं इसमें कहूंगा कि वल्लाहु आलम, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रांग है। ये बात सही है कि अगर विजन भी था तो वो एक ट्रू विजन था, और वो हकीकत में अल्लाह ताला ने उनको जो भी कमांड्स दी थी, उन्होंने जहां पे भी वो पैगंबरों को मिले हैं, वो एक हकीकत थी, लेकिन विजन के अंदर थी, लेकिन वो हुआ है, लेकिन बॉडी के साथ नहीं हुआ। दैट्स व्हाट आई एम बॉडी सेइंग। के साथ नहीं हुआ है, सब लोग कहते हैं कुछ बॉडी लोग के कहते साथ हैं बॉडी नहीं के हुआ है, साथ कोई हुआ है, बात नहीं जी। कहते हैं बॉडी के साथ बुराक हुआ है, भी जो तो है बॉडी ना, बुराक हुआ भी हवा में आया था। एक सेकंड यार, हुआ होगा। ये सुपर चैट लेते हैं जी। खुशहाल साहब की, वो कह रहे हैं अगर इस्लाम में इतना लॉजिक है तो मोमिन जाहिल क्यों है? जाहिल क्यों है जी? ओके जी, बिल्कुल आपका गुड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं जनाब। अभिजीत साहब कहते हैं टेक अब्बास इन द एंड, बी फेयर टू अदर मोमिन कॉलर्स। ओके जी, बिल्कुल जनाब। हम अब्बास साहब ने सर चैलेंज फेंका हुआ था, तो उनको जी चैलेंज जी, पे पर फाइनली वो आ गए थे। तो अब देखें कि वो किस मेरा तरीके सवाल से है, अपनी हर चीज को भगा रहे हैं। एक मेरा सेकेंड, अपना सवाल है। सर छुरी थले साल हो वो सर, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। एक और सुपर चैट है जी। निशात जोशी साहब कह रहे हैं डिक्लेयर फुल कुरान एंड हदीस दईफ, उन्होंने दईफ लिखना होगा, उन्होंने जहीफ कर दिया। गेम ओवर जी साहब, अब्बास साहब ने तमाम चीजों को दईफ करते जाते हैं, ये इनकी बेसिक चीज है। तो जनाब टॉपिक आपके सामने है, सब लोगों ने देख लिया है, और हमें पता लग गया है कि जो वो मौलवी साहब हैं जो कह रहे थे कि इस्लामिक जन्नत एक स्पिरिचुअल जन्नत है, वो स्पिरिचुअल जन्नत नहीं है, बल्कि वो एक सेक्सुअल एडिक्ट के माइंड की फैसिनेशन वाली जन्नत है, और कुछ नहीं है। जी अब्बास साहब, अब आप अच्छा बोलिए। अच्छा, अगर आप मुझे बोलने का मौका दें, पहले जो मुफ्ती मैक की जितनी भी बातें थी, उन्होंने कोई दलील नहीं दी थी कि ये हदीस नंबर, ये हदीस नंबर है। मुफ्ती उसके मीक बाद साहब भी जो है ना वो इंतहाई डंगर हो गए यहाँ पे, सब लोग हेलो सुन ले जी। यार, मुफ्ती मुझे मीक बोलने का साहब मौका भी नहीं अब्बास देते। साहब के मुताबिक इंतहाई डंगर हो गए हैं, और वो जाहिल हैं। 3 गलत मिलियन इंफॉर्मेशन फैला रहे सब्सक्राइबर है उनके। साहिल साहब, हैं। हाँ, 3 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके, और 3 गलत मिलियन इंफॉर्मेशन सब्सक्राइबर फैला लेके रहे हैं। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं 3 मिलियन लोगों को। अब्बास साहब उनके साथ कभी डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुफ्ती मीक साहब अब्बास साहब को छित्तर मार के बाहर निकाल देंगे, वो सिर्फ हमारे पास आएंगे। लेकिन 3 मिलियन अभी सब्सक्राइबर के बावजूद वो अभी एक यार, डंगर है। आप दूसरे को बोलने क्यों देते हैं? मैंने भी एक पहले एक लाइन ही बोली है, तो आप आगे से आपने एक लेक्चर सा दे दिया। व्हाट्स लेक्चर रॉन्ग सा विद सर, यू?
मेरा वो शो है सर, लेक्चर मैं ही दे सकता हूँ, आप नहीं दे तो सकते। फिर आप कहते हैं अब्बास भाग जाता है। अगर आप इस तरह बात करेंगे तो क्या कौन आपसे बात कर सकता है? आगे मैं चले सर, मुफ्ती मैं मीक साहब को कुछ ना मैं कहे, उनको मैं उनके अपना चैनल पे कहना। मैं अपना एक पॉइंट रखने लगा हूं। आपने ये प्ले की उनकी वीडियो, तो मैं कह रहा हूं उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया। फिर आपने जो बात की, मैंने साबित किया कि वो हदीस सही है ही नहीं, जो आपने बात की है कहाँ वो। साबित की नहीं है? साबित क्यों हुआ। झूठ पे झूठ मैं- बोल रहे हो? आपने वो जो हदीस दी है, कुर्तुबी की हदीस दी है, वो कुर्तुबी की तफसीर में लिखा हुआ है। कुर्तुबी की तफसीर बहुत सारी बातें सही है उसमें, वो बहुत सारी बातें सर उसमें तो गलत साबित कहानी। आपने करना, मैंने नहीं करना ना। करे आप आप कह रहे हैं सही, मैंने आपको साबित किया वो हदीस इब्ने माजा की दईफ यार, हदीस फिर वही है। बात, वो इब्ने माजा की दईफ हदीस है, वो सही हदीस फिर वही नहीं है। बात। उसी हदीस में ये बात आई है, और वो हदीस दईफ है, अनलेस कि आप शो करें कि ये सही हदीस में लिखा है। वो बात आपकी मैंने रिफ्यूट कर दी। और ये बात जो कह रहे हैं कि हदीस, हर हदीस को कबूल करना चाहिए, मैंने आपको बताया है कि हदीस कुरान, सुन्नत और कॉमन सेंस के अगर खिलाफ हो, इब्न खतीब अल बगदादी कहते हैं कि वो हदीस नहीं आप कबूल करेंगे, बेशक उसका अच्छा, रावी सही भी ये हो। बगदादी की बात क्यों मान रहे हैं आप? वो मुहद्दिस थे, बहुत बड़े तो स्कॉलर मुहद्दिस। ये एक मिनट, ये फंस गया, एक दो फिर गया। शेख अल अलबानी मुहद्दिस नहीं है? खतीब अल बगदादी नहीं, वो भी मुहद्दिस हैं, वो भी ठीक है, लेकिन तो फिर अल क्या मकदसी आप मुझे मुहद्दिस नहीं है? इनके मुझे प्रिंसिपल दिखाए ना, ये किन प्रिंसिपल्स पे वो बिलीव करते हैं? अगर यार अगर ये ये उन्हीं प्रिंसिपल्स पे बिलीव नहीं करते हैं, तो वो उनके वो प्रिंसिपल्स यार दिखाएं। अपने कौन से मतलब का प्रिंसिपल? जहां मिला नहीं यार, अहले नहीं, ये बात चॉइस नहीं, के आला मकाम पर हो यार आप। 50-50 अब्बास भाई। ये बात नहीं है। कोई मुहद्दिस ये नहीं कहेगा कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई हदीस होगी तो हम उसको लेंगे, कोई तो ये मुहद्दिस भी कुरान ऐसी और बात। सुन्नत के खिलाफ कैसे जा रही है बताइए ना। वही तो एडम ने पूछा कि 100 औरतों के साथ, हूरों के साथ आप सुबह सुबह में ही डिंग डोंग कर रहे हो, ये कुरान और हदीस से कैसे खिलाफ है, ये साबित कर दीजिए। क्योंकि ये किसी फर्स्ट ऑफ ऑल ना बुखारी ने इसको लिया है, ना मुस्लिम ने यार लिया है, फिर ना हद हो गई। तिरमिज़ी ने लिया है। यार बुखारी ये को तो तुम खुद रिजेक्ट करते हो, तो किस मैं हिसाब से बात कर रहे हो? बुखारी की हदीस तुम्हारे अभी तो सामने की है। है, ये नहीं सामने नहीं, की हदीस रिजेक्ट की मैं आपने। आपको बताऊंगा कि बुखारी की अगर कोई हदीस में रिजेक्ट करूंगा, उसको मैं आपको रीजन, बड़ा अच्छा लॉजिक और रीजन दूंगा कि क्यों मैंने उस ओ चीज को प्राउड रिजेक्ट काफिर हो। जी, सलमान साहब अगर लाइव में आएंगे तो उन्हें ले लेंगे। सलमान साहब लाइव में नहीं है। नंबर एक, लव जी का सुपर चैट आया, बास आगा 50-50 मोमिन है। प्रिया सिंगाल जी कह रही है थैंक यू फॉर सुपर चैट। साहिल मोहम्मद के पास मोहम्मद के पास 4000 मर्दों की ताकत थी, ऑथेंटिक। हाँ, ये प्रिया जी ने अपनी ऑथेंटिक हदीस फेंकी है। प्राउड काफिर जी कह रहे हैं टेक सलमान। भाईजान सलमान साहब अगर लाइव स्ट्रीम में जुड़ेंगे तो हम उन्हें जरूर ले लेंगे। हमारे पास अब्बास आगा जो इस वक्त जुड़े हैं, साथ में एक ये कौन है, निक। निक कौन है यार? निक साहब आप मोमिन हैं? नहीं, ये तो निखिल जी हैं। निखिल जी क्या कर रहे हैं यार? सबर लें, अभी आपको बाद में डालते हैं। तो भाईजान तो आप अब्बास बात कह साहब, रहे हैं कि अगर मैं बुखारी को रिजेक्ट करूं तो मैं एक तरह का जाहिल होऊंगा, आप ये बात कह रहे हैं? सर बुखारी को आपके लिए कोई चीज ऑथेंटिक नहीं है, आप जवाब मर्जी की देना चीजें आप भी, पकड़ रहे आप तो हैं। कुरान को भी रिजेक्ट कर दो, आपका भरोसा नहीं। आप हंसे मेरी बात पे। मैंने कहा कि हाँ, बुखारी की भी कोई चीज अगर होगी लॉजिक रीजन के खिलाफ होगी, मैं आपको दलील दूंगा गलत है। और ये क्या बात, अगर आप मैंने की है बात अब्बास अगर भाई, ये बात की है तो ये गलत बात है। अब्बास भाई आप ऐसा यू देखो, सेइंग दैट? एक अब्बास भाई जवाब देना सबसे साहिल बड़ा, भाई, साहिल भाई जवाब दें। अब्बास, आप हंसे इस हाँ बात पे। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुन लीजिए मेरी बात। आपका बुखारी को सबसे रिजेक्ट बड़ा, करने वाला अरे रुको बेवकूफ है। ना यार, अब्बास भाई मैं क्या कह रहा हूँ। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना अब्बास भाई, कि आप समझते हो कि आप दुनिया के, आज की तारीख में आप दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक स्कॉलर है। ये अल्लाह चीज जब आपके पास से अकबर निकल में। जाएगी ना, मसला हल हो जाएगा। मैं तो एक बहुत बड़ा, बहुत आलम हूँ, बहुत एक सॉरी, आम सा बंदा हूँ, आलम कह रहा हूँ। आम नहीं, आप बहुत अपने बहुत आप आम को बंदा बहुत बड़ा आलिम हूँ। समझते हैं, यही नहीं सबसे नहीं बड़ा नहीं, प्रॉब्लम है आपका। मैं मेरी ये है लॉजिक नहीं मानती, मेरी लॉजिक नहीं मानती, मैं नहीं इसको मानूंगा। यार मैं कभी भी मैं रेफरेंस दिया करो कि कौन से मुहद्दिस ने इसको लॉजिक के खिलाफ कहा है, वो साहिल बताओ आप। साहिल भाई, मैं बिलीव करता हूँ जो कुरान कुरान की हर बात पे बिलीव करता हूँ, और कुरान ने मुझे परमिशन दी है कि मैं हर इंसान से रिजेक्ट कर सकता हूँ सिवाय अल्लाह और उसके रसूल अच्छा के। तो अगर अब्बास साहब, अगर लॉजिक और रीजन के साथ मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ उनको, कुरान की चौथी सूरत में 135वीं आयत साफ साफ कह रही है, या अच्छा ये मुझे पता है क्या कह रही है, गलत कह रही है, इधर देख लें। व उलिल हाँ अमरी मिनकुम फइन हाँ, तनाज़अतुम फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली। तो इख्तिलाफ होगा तब ना भाई। तो मैं वो इख्तिलाफ तो इसका बताओ मतलब ना, इख्तिलाफ इसका कुरान और मतलब है हदीस से इख्तिलाफ बना बताओ। इसका मतलब है कि मुझे परमिशन मिल रही है इस चीज की कि आई कैन, और इमाम मालिक ने भी ये बात की है कि आप। भाईजान अगर इख्तलाफ होगा तो अभी इख्तलाफ तो दिखाओ ना, कहीं पे लिखा इख्तिलाफ हुआ बताओ दिखाओ ना। और इख्तलाफ फिर अपनी मर्जी से कुछ करोगे।
ये हदीस कॉमन सेंस के खिलाफ जा रही फिर है। कॉमन अरे सेंस हद उस है आयत यार। में कॉमन सेंस के खिलाफ नहीं है, उसमें अगर इख्तलाफ पाओ तो, हाँ, अगर वो भी इख्तलाफ लौटाओ पाओ तो। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। हम्म तो अगर आपने इख्तलाफ नहीं है, पहले इख्तलाफ तो दिखाओ ना यार, कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो। अच्छा, शबरीश नारायण कह रहे हैं जी, मैं कर यार क्या लिखा है साहिल भाई? मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। अरे ये तो गाना आ गया, गाना आ गया। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे सब लोगों के सामने, यूनजीफून का मतलब क्या होता है सर? अच्छा जी, अब ये 45 मिनट हो गए हैं, यूनजीफून का लेकिन मतलब क्या मुझे होता है सर? सवाल का मौका नहीं ينزفون मिल रहा। मुझे सवाल का यूनजीफून, जवाब नहीं मिल रहा। ينزفون आपको मैं सवाल करने का मौका दिया जाएगा। नहीं, यूनजीफून का कब मतलब दिया क्या होता है? जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं अगर अब उसका जवाब दूंगा हर बात का, लेकिन पहले मुझे सवाल करने दें, मुझे जी 10 मिनट। सवाल करें, सवाल मुझे आने दीजिए, इनकी तरफ से सवाल आने दें, आए जी क्योंकि सवाल दें, आप हमेशा इतराज सवाल कर, दें, बस सवाल दें, मैं इसीलिए सवाल रख रहा हूँ ना कि क्यों सवाल कर रहा हूँ, मुझे बोलने सवाल दें यार, जन्नत के अब ऊपर जो मर्जी सवाल दें। आप हमेशा मॉरल कैरेक्टर की बात करते हैं, इस्लाम में मॉरलिटी नहीं है, मॉरलिटी नहीं है। तो मैं आपकी बाइबल पे बात करना चाहता हूँ कि आपकी बाइबल में जो इमोरल चीज है उसको आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे। आप बाइबल खोलें, में बहुत सारी मॉरल चीजें हैं। नहीं, खुदा मैं पूछ रहा हूँ, इमोरल, बाइबल में बहुत सारी मॉरल चीजें हैं। नहीं 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 नहीं, खुदा इमोरल बिहेव कर रहा मैं है। ये कह रहा हूँ, बाइबल में बहुत सारी मॉरल चीजें हैं ना। आप इस बात को मानते हैं कि खुदा आप, इमोरल है? मैं क्या पूछ रहा बाइबल हूँ का आपसे, खुदा, है कि आप नहीं है? आप मेरे सवाल का जवाब दें, है कि नहीं है, मैं आपसे पूछ मेरे रहा हूँ। सवाल का जवाब दें। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। भाईजान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाइबल में बहुत ढेर सारी इमोरल चीजें हैं। ओके, बिल्कुल है। मुझे ये बताइए कि अब मेरा था आपका कुरान था। क्यों कहता है कि बाइबल जो है वो किताब हदाया है? वाह, अल्लाह अकबर, सवाल मेरा था तो आपने अपना सवाल बना दिया। मैंने देखिए इसीलिए आपको जवाब दे रहा हूँ उसका। तो नहीं फिर नहीं नहीं कुरान नहीं नहीं, क्यों कहता है कि बाइबल सवाल एक, आप मुझे बाइबल सवाल नहीं एक करेंगे। किताब हदाया है? कुरान क्यों जब कहता है इस आप बात को? जब आप मुझसे सवाल करते हैं तो मैं आपको जवाब देता हूँ, आप मुझे जवाब भाईजान दें मैं सवाल इसीलिए का। जवाब दे रहा हूँ ना आपको कि ना 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 बाइबल ना, तो में यार भाई क्या दिमाग साहिल खराब है भाई, आपका? साहिल भाई आपको स्टॉप मैंने ये करेंगे, पूछा है, इसको जवाब दे। अगर बाइबल में बहुत ढेर सारी इमोरल चीजें हैं, तो कुरान क्यों कह रहा है कि बाइबल एक किताब हदाया है? अच्छा, सिंपल सी बात है। मेरे सवाल का जवाब ये देंगे कि आपके सवाल का जवाब है। नो? अगर बाइबल ये में मेरा बहुत जवाब है। सारी इमोरल चीजें हैं, तो वाह, कुरान क्यों अल्लाहु कहता अकबर, है कि बाइबल एक अल्लाहु किताब अकबर। हदायत है? ये मेरे सवाल का जवाब है हाँ जी। कि अगर खुदा अगर बाइबल। आपका खुदा अच्छा, बाइबल को गलत कहता होता, तो वो क्यों कहता कि बाइबल में हदायत है? मेरा सवाल फिर से सुन लें। आपका मैंने खुदा, आपका सवाल फिर से नहीं, सुनने की जरूरत क्या नहीं सवाल था? है। सवाल अगर था मेरा बाइबल में, मेरा अगर सवाल रिपीट कुरान कर, मोरल की, अगर कुरान एक मोरल किताब है, ठीक है, और मेरा आपका सवाल दीन रिपीट करो एक मोरल भाई। दीन है, तो फिर वो क्यों बाइबल को किताब हदाया कह रहा है? भाई मेरा सवाल रिपीट करो, मैंने क्या सवाल किया था? भाईजान, आप, एक मुसलमान कभी मुझसे बाइबल के ऊपर सवाल नहीं कर सकता, मेरा क्या एक सवाल हिंदू था? कर सकता है, एक सिख कर सकता है, एक एथियस्ट कर सकता है, एक एग्नोस्टिक कर सकता है, अब्बास भाई एक इस्लाम छोड़ दे और मुसलमान फिर नहीं कर सवाल सकता। करे। तो आप डर गए फिर, तो ऐसे मैं डर मुझे गया? बुलाया, आ मैं जाओ। डंगर, मैं यहाँ पे जन्नत की बात कर रहा हूँ। मुझे बता, बाइबल में जन्नत के बारे में क्या लिखा हुआ है? आपने मुझे कहा मुझे सवाल कर बाइबल में सकते हो, हेल के बारे में, आपने तो कहा मेरे मुझे टॉपिक पे सवाल रह कर के सकते हो। करना, मेरे अच्छा, टॉपिक पे आपका रह के कर। मोरालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, मुझे नहीं, मोरालिटी। यहाँ पे बात हो रही है जन्नत में मोरालिटी और इमोरालिटी की। मुझे बाइबल से दिखा जन्नत के बारे में क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको शो किया था कि बाइबल में मैं आपको सवाल मैंने करूंगा आपसे कहा और है बाइबल में जन्नत के बाइबल, बारे में क्या लिखा हुआ है वो शो करें। यहाँ पे जन्नत की बात हो रही है इस वक्त, शो करें क्या लिखा हुआ है। तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं देना फिर इसका मतलब। मैं दे तो रहा हूं भाई, मेरे टॉपिक पे रह के बात करो ना, बको मुंह से। मैंने तुम्हें पता है कि वहां मैंने पे तुम जाके भाग जाओगे। मैंने आपको ट्यूसडे को कहा था मैं आपसे आके सवाल करूंगा, तो क्या आपने भाई कहा था? करो, आपने मेरे कहा टॉपिक कि पे आपने कहा था रहते मेरे हुए सवाल करो। इसका मतलब कि आपने मेरी इस बात का जवाब नहीं देना है। मैंने आपको शो करना है कि आपका गॉड आपने मुझे शो मॉरल कुछ नहीं करना। मॉरल मैंने आपको कहा है कि मुझे जन्नत के बारे में आपने सवाल करना है ना, करो, बाइबल में से करो। किसने मना मैं किया? नहीं, करो मैंने आपको शो करना है कि गॉड ऑफ द बाइबल इज नॉट मॉरल। यार। गॉड ऑफ द बाइबल को छोड़ दो, आपके कुछ छोड़ ताल्लुक दो, ही नहीं है उससे। मुझे क्यों ये छोड़ो? बताओ, जन्नत में, जन्नत के बारे में बाइबल क्या कह रही है, बताओ। नहीं, मैंने इस बारे में बात नहीं की, मैंने वो आपको जवाब तो दे दिया फिर आप दूसरे। मेरे टॉपिक पे आके बैठे क्यों हुए हो? मेरे टॉपिक पे बैठे हुए हो ना, इसके ऊपर बाइबल पे सवाल लाओ जो टॉपिक है, आपने सेम टू मुझे सेम लेके आओ। तो इसका मतलब है कि आपसे कोई सवाल नहीं किया जा सकता बाइबल भाईजान के ऊपर। मुझसे सवाल किया जा सकता है, सेम टॉपिक पे बैठ के करो। मैं आपसे बात करता हूँ ना, करो। क्या कह टॉपिक रही है बाइबल इस टॉपिक के बारे में? टॉपिक जो है कि मोरालिटी, इस्लाम की मोरालिटी की बातें भाईजान हम। इस वक्त मैं मोरालिटी बात कर रहा हूँ, इस्लाम की मोरालिटी जन्नत के हिसाब से। उसके ऊपर मुझसे सवाल करो जितने करने हैं, बाइबल में लेके आओ। बताओ मुझे बाइबल क्या कहती है। बाइबल में तो जन्नत का जिक्र ही नहीं है, कोई जन्नत की बाइबल में एक्सपेक्ट। जन्नत का जिक्र ही नहीं है।
तो वो जो जीसस ने बोला था explanation तमाम ही नहीं अपने लोगों को कि भाईजान जन्नत में तुम लोगों की शादी नहीं होगी, तो जन्नत का जिक्र ही नहीं है। जीसस ने जिस वक्त बोला था कि जन्नत जो है वहां पे आप लोग स्पिरिचुअली हो गए, वो टॉपिक ही नहीं है। मेरे भाई आपने बाइबल पढ़ी नहीं। आपकी बाइबल आप में जाते हो अपने ठुल्लों के ऊपर, ठुल्ले आपके इमामों के ऊपर, आपकी बाइबल में जिनके पास इल्म नहीं है। आपकी अब बाइबल मुझे ये बताइए, डिटेल से बात की नहीं गई है आपकी बाइबल में, बहुत थोड़ी जितनी सी बात की गई है वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। और वहां पे जाके आप 100 लड़कियों के साथ डिंग डोंग बिंग बोंग ठोका ठाकी नहीं कर रहे होंगे। अच्छा सो ये डू 100 नॉट टेल मी दिस। की जो बात की है ये बाइबल ओके